छात्राओं, आज हम रेखीय युगल कोण एंगल्स इन लीनियर पेयर यह देखने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक आकृति बताई है। इस आकृति द्वारा हमें इन कोणों के नाम और उनके नाप देखना है। जैसे कि मापन कोण P, Q, R, इसका नाप जब हम कोण मापक की सहायता से गिनते हैं वो आया है 125 अंश। अब मापन कोण R, Q, S, इसका माप आया है 55 अंश। अब 125 और 55 इनकी जोड़ करने पर आता है 180 अंश। अर्थात दिया गया जो कोण है वह रेखीय युगल कोण है। अब हम इसकी परिभाषा देख रहे हैं। जिन दो कोणों की एक भुजा सामान्य हो, देखिए ये पहला कोण, ये दूसरा कोण, इन दोनों की एक भुजा सामान्य है, वो है QR, तथा असामान्य भुजाएं एक रेखीय है। असामान्य कौन सी हुई? QP और QS, ये दोनों भी एक ही रेखा में है। इन कोणों को कहते हैं रेखीय युगल कोण, और ये परस्पर संपूरक कोण भी होते हैं। परस्पर संपूरक का अर्थ है दोनों का योगफल 180 अंश होता है। अब हमें एक उपक्रम दिया है, स्ट्रॉ या सीधी काड़ियों अथवा तीलियों की सहायता से अध्ययन किए हुए कोणों की जोड़ियाँ बनाओ। देखिए, यहाँ पर मैंने एक उपक्रम आपके लिए करके बताया है। आपने भी इसे ध्यानपूर्वक देखकर आपके घर पर आपने बनाना है। देखिए, ये है पहला संलग्न कोण। संलग्न कोण, इसका मतलब ऐसे दो कोण जिनकी एक भुजा सामान्य हो। दूसरा है कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक में एक कोण 50 अंश का है और दूसरा कोण 40 अंश का है। इन दोनों का योगफल आया 90 अंश, इसीलिए ये कोटिपूरक कोण हुए। तीसरा है संपूरक कोण। यहाँ पर 140 अंश और 40 अंश, इन दोनों के माप 180 हो गए, इसलिए ये संपूरक कोण है। अब है रेखीय युगल कोण। रेखीय युगल कोण में नीचे X और Z, ये जो लकीर है वह एक रेखीय है, और इनमें से Y बिंदु से W की ओर जाने वाली किरण, यहाँ पर दो कोण तैयार हो गए, 80 अंश और 100 अंश, इसीलिए यह हो गए रेखीय युगल कोण। आगे का है शीर्षाभिमुख कोण, जो कि आप आगे सीखने वाले। यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने के कोण सर्वांग सम होते हैं, अर्थात उनके माप समान होते हैं। और यहाँ है विपरीत किरण, जो हमने सीखा है। विपरीत किरणों में 180 अंश का माप होता है। अब छात्राओं, हमें जो आगे का प्रश्न संग्रह 19 करना है, जिनमें नीचे दिए गए वर्णनानुसार कोणों की रचना करो। कोई रचना ना होने पर कारण लिखो। इन कोणों को करने के लिए सबसे पहले ध्यान दो कि कोटिपूरक कोण और संपूरक कोण, रेखीय युगल कोण, इनमें क्या अंतर है। देखिए, अब हम यहाँ हमने एक लकीर बनाई, ठीक है। अब इस लकीर में से होकर एक और हमने किरण बनाया है। मान लो ये नाप है 110 अंश और ये है 70 अंश। इन दोनों का योगफल 110 प्लस 70 कितने हुए? 180। तो हम इसे कहेंगे रेखीय युगल कोण। इन्हें हम संपूरक भी कर सकते हैं, कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इनकी जोड़ क्या आ रही है? 180 अंश, और जिनकी जोड़ 180 अंश आती है उन्हें हम संपूरक कोण भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कोटिपूरक कोण।
कोटि पूरक कोण दो तरीके से हम बना सकते हैं। अलग अलग माप के 40 है और 50 माप का है, या फिर कोई ऐसा समकोण है जिनमें हमने एक लकीर से, देखिए, अब यहाँ पर ये भी 50 और 40 है, ये भी कोटि पूरक कोण हो गए। मतलब कोटि पूरक कोण चाहे वह संलग्न हो, इसे हम संलग्न कहेंगे क्योंकि इनमें एक ही भुजा कॉमन है। अब अगर अलग अलग हो तो भी अगर इनके मापों का योगफल 90 अंश आता है तो ये कोटि पूरक कोण होते हैं। लेकिन कभी भी कोई कोटि पूरक कोण जो है वह संपूरक कोण नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी जोड़ क्या आ गई, 90 अंश, है ना, 90 अंश आई है। और संपूरक की जोड़ क्या आती है, 180 अंश। तो ये अंतर हमने ध्यान रखना है। अब हम आगे के गणितों को देखेंगे। प्रश्न संग्रह 19 का पहला गणित, संलग्न न हो ऐसे कोटि पूरक कोण। देखिए यहाँ पर हमने दो कोण बनाए, 40 अंश और 50 अंश। ये संलग्न नहीं है, दोनों में एक भी भुजा सामान्य नहीं है। तो क्या यह ऐसी रचना संभव है? हाँ, ऐसी रचना करना संभव है। आगे का है रेखीय युगल कोण जो संपूरक कोण ना हो। अब देखिए, रेखीय युगल कोण अभी हमने सीखा, रेखीय युगल कोणों का मापों का योगफल होता है 180, और 180 जिसका नाप हो, जोड़ हो, उसे तो हम संपूरक कोण भी कहते हैं। तो ऐसी रचना करना संभव नहीं है। आगे, रेखीय युगल कोण जो संपूरक कोण न हो, क्योंकि यह रेखीय युगल कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है, ऐसे कोणों को संपूरक कोण ही कहते हैं। अर्थात रेखीय युगल कोण संपूरक कोण ना हो ऐसी रचना करना संभव नहीं। तीसरा है संपूरक कोण जो रेखीय युगल कोण न हो। ऐसी रचना हो सकती है यदि हम इन दोनों कोणों को अलग अलग कर दें। रेखीय युगल में क्या होता है कि दोनों कोण एक लकीर पे बने हुए होते हैं, तो हम संपूरक कोण ऐसे बना सकते हैं कि जिनके अलग अलग कोण हो, लेकिन उनके मापों का योगफल कितना आना चाहिए, 180। तो ऐसी रचना करना संभव है। रेखीय युगल कोण जो संलग्न कोण ना हो, क्या ये हो सकता है? पहले संलग्न कोण का अर्थ हमने समझा। संलग्न कोण का अर्थ है एक के साथ एक जुड़े हुए और जिनमें केवल एक ही भुजा सामान्य है। तो रेखीय युगल कोण का अर्थ तो वही हुआ, क्योंकि रेखीय युगल कोण में नीचे की लकीर समान रहती है और बीच में से एक भुजा सामान्य होती है। तो रेखीय युगल कोण भी है और वो संलग्न कोण नहीं है, ऐसा होना संभव नहीं है। इसीलिए रेखीय युगल कोण अगर है तो वो संलग्न कोण भी ज़रूर होंगे। आगे है जो कोटि पूरक कोण ना हो, साथ ही संलग्न कोण भी ना हो, मतलब एक साथ जुड़े हुए नहीं चाहिए, लेकिन वो कोटि पूरक कोण भी नहीं चाहिए। तो कोटि पूरक कोण ना हो इसका मतलब है कि उनकी जोड़ 90 नहीं आना चाहिए। देखिए, एक कोण हमने बनाया है 30 अंश का और दूसरा कोण बनाया है 40 अंश का, तो दोनों का योगफल कितना आया, 70 अंश। इसीलिए ऐसा करना संभव है। हम चाहे तो यहाँ 20 अंश 30 अंश ले लो, 10 अंश 50 अंश ले लो, ऐसे दो कोणों के माप लेना है जो 90 अंश से उनका योगफल कम आए। अब छठा है रेखीय युगल कोण जो कोटि पूरक कोण भी हो। अब ये रचना हम सोच सकते हैं कि ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रेखीय युगल कोण का माप का योगफल ही कितना होता है, 180, और कोटि पूरक कोण का क्या होगा, 90। तो ये संभव है क्या? ये 180 90 बन सकते हैं क्या? नहीं। देखिए, यह रचना करना संभव नहीं, क्योंकि रेखीय युगल कोणों का माप होता है 180। जहाँ सीधी लकीर आ गई वो हो जाता है 180, और कोटि पूरक कोणों का माप होता है 90 अंश। इसीलिए ऐसी रचना करना संभव नहीं है। तो छात्राओं, दी गई जानकारी के आधार पर आपने रेखीय युगल कोण
और प्रश्न संग्रह 19 को हल करना है। थैंक यू।